हेलो स्टूडेंट होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि मैंने कल थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बताया था आपको हाउ टू अटैम्प्ट फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम और कैसे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना। उसमें से मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे जो मैंने मतलब पीटीयू के ही क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन निकाले हैं जो कि बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है। और इसमें मैंने जस्ट 10 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस पे ही इसका सेकेंड पार्ट, तो उसमें मैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता दूंगी आपको कि 2 मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। मॉड्यूल वाइज मैं बोल रही हूँ, मॉड्यूल वाइज है जी। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। ये 3 चैप्टर हैं। इसमें से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेंट्रीमीटर। मतलब इसमें वेंट्रीमीटर जो है, इसमें 2 मीटर जो वेंट्री एंड ऑरिफिस मीटर, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और इन दोनों में से एक आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो आपने इसमें अगर 10 मार्क्स का पूछा है तो आपने ये बात नहीं कि उन्होंने पूछा है कि प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन, तो आप बस इतना ही बताओगे। आपने क्या करना है, उसकी डायग्राम बना के उसकी कंस्ट्रक्शन भी डिस्क्राइब करनी है, प्लस उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है क्लासीफाई मैनोमीटर्स। ठीक है, मैनोमीटर को क्लासीफाई करना है। ड्राइव एन इक्वेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस इन डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो मैंने आपको करवाया। मेरी वीडियोस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की वीडियोस भी पढ़ी हैं, उसमें मैंने बड़े अच्छे से ड्राइव करके बताया था आपको। उसमें से आपने डेरिवेशन लिखनी है और मैनोमीटर के टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, तीनों टाइप जो लिखने उसको लिख के उनका 1-2 लाइन में उनको डिस्क्राइब भी करना है। ठीक है, उससे पहले जहाँ पे वर्ड आ जाते हैं क्लासीफाई मैनोमीटर्स, आप क्लासीफाई सीधा नहीं, क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज लाइक ऐसे नहीं लिखना स्टार्ट कर देना। आपने पहले 1-2 लाइन में मैनोमीटर का बता दो कि मैनोमीटर है क्या। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो ड्राइव बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब कि आपका मतलब 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो कितने टाइप का, लैमिनर और टर्बुलेंट, जो मैंने आपको करवाया था। और उसके बाद आपने बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है, वो बतानी है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं डिस्कस द ऑपरेशन ऑफ अ बॉल मिल। बॉल मिल का बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन और ये भी बार बार क्वेश्चन आया है। इसका इन्होंने बोला मेंशन द मॉडिफिकेशन ऑफ अ बॉल मिल एंड देयर एप्लीकेशंस। अब मॉडिफिकेशन में क्या लिखोगे आप, उसके वेरिएंट्स बता सकते हो, उसके बता सकते हो कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। मतलब मॉडिफिकेशन में आपको उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बता सकते हो उसकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो आप शो कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता चलता तो आप सिंपल बॉल मिल का ही प्रोसीजर बता के, उसका ही ऑपरेशन बता के कैसे वो वर्क करती है उसके बारे में उसके एप्लीकेशंस बता दो। सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद 5th क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड वेंट्रीमीटर। इनका डिफरेंस बताना है और डिफरेंस हमेशा ऐसे लाइन लगा के ही 2 साइड पे लिख के ही डिफरेंस, 1 पॉइंट सेकंड का उसका पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स में बताया करो। डिफरेंस हमेशा ऐसे फॉलो करा करो, तब आपके मार्क्स जो कटते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनेमोरेट वेरियस टाइप ऑफ मैनोमीटर्स। देखो मैनोमीटर का बार बार रिपीट हुआ है, ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया है कि इनेमोरेट करो अलग टाइप ऑफ मैनोमीटर्स को। और उसके बाद आया है मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप ऐसे करो, आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ साथ में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती बच्चे बोर हों, तो मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर कुड बी एस्टिमेटेड। यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते कि मैम आपने तो इंक्लाइन का डेरिवेशन करवाई नहीं है। तो आपने क्या करना है इसमें, आपने उसमें जो आपने डिफरेंशियल फर्स्ट सिंपल मैनोमीटर की है, सेकेंड डिफरेंशियल की है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी इंक्लाइन की है। अगर आपको
इसकी मतलब कि नहीं समझ आती मुझे मेंशन कर देना कमेंट में, मैं इसका दोबारा आपको डेरिवेशन समझा दूंगी। बट इसका इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का भी जो मतलब डेरिवेशन है वैसा ही सिमिलर है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। आप सिमिलर भी कॉन्सेप्ट उठा के वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्ट ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। जैसे मैंने आपको बोला भी है पहले वीडियो में कि आपने साइज रिडक्शन मतलब जो जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग हैं मिक्सिंग के साइज सेपरेशन में है, अगर तो किसी भी टॉपिक में अगर टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग तो वो टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में जरूर आता है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब इसमें साइज रिडक्शन के पूछे हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ये आपको 5 में भी आता है 10 में भी आता है, डिराइव बर्नौलीज थ्योरम। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। और इसके साथ आगे क्वेश्चन है 10th ए का ए पार्ट, मतलब ए पार्ट मतलब ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। इसमें क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द डेरिवेशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ विद एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद इसका क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक में ही पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिख के आए थे। और उसके बाद क्वेश्चंस आते, मतलब मैं आपको बता रही हूँ अगर मैंने रिपीट किए क्वेश्चन तो क्वेश्चन कैसे घुमा के भी डाल देते हैं। अगर वही सिमिलर क्वेश्चन डालें तो मैंने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखा है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है एग्जामिनर ने कि डिस्कस द रोल ऑफ साइज रिडक्शन इन अ मतलब अपना साइज रिडक्शन प्रोसेस एंड गिव प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक है। इसमें वो फ्लूइड एनर्जी मिल जो है, ये फ्लूइड एनर्जी मिल का भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। और उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है कमेंट ऑन द फॉलोइंग, उसमें उन्होंने बोला कि कमेंट करिए। इसमें है कि साइज रिडक्शन इन बॉल मिल इज बाय इम्पैक्ट ओनली। आपसे पूछा है ये, आपने कमेंट करना है, इस पे रीज़न बताना है। बट देखो आप साइज रिडक्शन आपने पढ़ा हो चैप्टर, तो उसमें बॉल मिल जो है 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो उसमें आपने ये क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि इस पर उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर उसकी स्पीड मॉडरेट है, अगर उसकी स्पीड बड़ी है, ज़्यादा है, इंक्रीज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, ऐसे आपने उसको इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों को प्रोसेस को शो करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन विथ सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट में आप कोई भी इक्विपमेंट एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉल मिल को कर सकते हो, हैमर मिल को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, कोई भी इक्विपमेंट जो कि साइज रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस हीटर। मल्टीपास हीटर जो आपने हीटिंग मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड में हीटिंग हीट वाले, ये सेकेंड मॉड्यूल का ये क्वेश्चन यहाँ पे शायद मैंने गलती से लिख दिया है, ये सेकेंड मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा। उसमें फ्लो ऑफ हीट में जो आता है आपका, उसमें है कि हीटर की मल्टीपास हीटर की एक्सप्लेनेशन दो, तो वो आपका सेकेंड मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये आपका 5 मार्क्स में आया है, ठीक है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रोटामीटर्स, ये भी आपको क्वेश्चन आया है, ये फ्लो फ्लूइड का ही है जो आपने मीटर्स पढ़े हैं, ऑरिफिस मीटर, वेंट्री मीटर, उसमें ही रोटामीटर भी आया है। उसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो। अब जो एनर्जी लॉसेस बच्चे बर्नौलीज थ्योरम पढ़ लेते हैं और एनर्जी लॉसेस को छोड़ देते हैं, बट ये 5 मार्क में क्वेश्चन आया है और आपको ये भी अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ये मैंने पीटीयू के क्वेश्चन पेपर से ही नोट किए हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं नोट किया यहाँ पे। तो मैंने जितने भी प्रीव्यूज़ एटलीस्ट मैंने 20 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे। तो अगर मैं वही क्वेश्चन पेपर आपको एक्सप्लेन करती तो आप कंफ्यूज हो जाते, बिकॉज पहले 3rd प्लस 4th सेमेस्टर अलग अलग था और उसमें कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो इसमें बच्चों को इतना समझ नहीं आएगा
कि वो सिलेबस कई बार जैसे केकिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन तो है ही नहीं, बट वो केकिंग का फिल्ट्रेशन में भी आता है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस उठा के प्रॉपरली 10 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन उठाए हैं और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस विद मॉड्यूल वाइज मैंने यहाँ पे सेट किए हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यहाँ पे ब्रीफ लिखा था, ब्रीफ भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। ब्रीफ नोट ऑन साइक्लोन सेपरेटर, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेपरेशन में जो इक्विपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मैनोमीटर एंड देयर एप्लीकेशंस। इसमें क्या करना है, अपने टाइप्स बतानी है और उसकी एप्लीकेशन बतानी है। राइट अ नोट ऑन वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लॉसेस, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि अपना एनर्जी लॉसेस पे भी जो अलग अलग टाइप के एनर्जी लॉसेस उस पर डिस्क्राइब करिए। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड लॉस गवर्निंग साइज रिडक्शन। अब यहाँ पे लॉज आते हैं, 3 लॉज जो थे वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं और साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करना है। जैसे कि हम पहले उसको इम्पैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस पर क्रैकिंग आ जाती है, फिर उसको इम्पैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका ब्रेक हो जाते हैं पार्टिकल्स, है ना। मतलब ऐसे था ना, मैंने ऐसे आपको ब्रिक की एग्जांपल ली थी। अगर यहाँ पे इम्पैक्ट थोड़ा मारोगे तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करके इसमें क्रैकिंग आ जाएगी, ऐसे क्रैकिंग आ जाएगी। उसके बाद ये पीसी से ऐसे दूसरी बार इम्पैक्ट करोगे तो ये मतलब हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एट्रिशन है, एट्रिशन में मैकेनिज्म क्या चलता है, जैसे ये है तो इसके साइड पे जैसे आप किसी चीज़ को रगड़ के उतार रहे हो, रब करके, जैसे मिस्त्री ईंट लगाने से पहले उसको साइड से कॉर्नर से रगड़ते हैं ना ईंट को, ब्रिक को, तो वैसे उस प्रोसेस को बोला जाता है कि एट्रिशन, ठीक है। वो एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म। उसके बाद लॉस कौन कौन से करते, देखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ये मैकेनिज्म करके छोड़ देंगे, बट इसमें 2.5 मार्क जो है, 2.5 मार्क्स आपके मैकेनिज्म के हैं, 2.5 मार्क्स आपके लॉस गवर्निंग के हैं। सो थोड़ा पढ़ के क्वेश्चन को 2-3 बार रीड आउट करके फिर अटैम्प्ट किया करो। सेकेंड मॉड्यूल में से जो क्वेश्चन आए हैं हीट ट्रांसफ़र, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन से, बहुत ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप साथ साथ स्क्रीन शॉट लेते चलना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थ्योरी ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंपेयर स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ हीट फॉर फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आया कि सोर्स बताओ हीट के और जो कंपेयर करना है आपने स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, उसकी थ्योरी को बताना है। उसके बाद इसमें सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखना भूल गई, बट मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है एग्ज़ाम में, ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर का। थर्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, व्हाट इज़ रेटिफिकेशन, और डिस्कस द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। इसमें बच्चे बोलते मैम ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, बट नहीं, आपने डिस्टिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, उसमें ये टॉपिक आता है रेटिफिकेशन, ठीक है, उसमें आपने डिस्कस करना है, उसमें आपने बताना है। उसमें उसके बाद आपका है फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर में प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेटर। ये भी फिल्म इवेपोरेटर भी बहुत क्लाइंबिंग, हॉरिजॉन्टल, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इवेपोरेटर्स हैं, ये भी आपने अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ पे साथ साथ इसके फिल्म इवेपोरेटर बताया मैंने, क्लाइंबिंग, राइजिंग, ये आप लिखते जाओ साथ साथ पेन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इवेपोरेशन, मेंशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन रेट। देखो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये भी अगर आपका इसको डिवाइड कर लिया करो, ये 2.5 नंबर का वो फर्स्ट वाला पॉइंट है, सेकंड वाला फैक्टर फैक्टिंग भी 2.5 नंबर का है, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है इवेपोरेशन में, मतलब प्रोसेस बताना है, उसका मैकेनिज्म को फ्लो चार्ट में बता दो चाहे,
और उसके बाद आपने फैक्टर्स बताने कौन से जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, क्लासीफाई करो इवेपोरेटर्स को और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखो मैंने आपको बोला भी था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन है, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, हाउ कुड यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स नीडेड फॉर अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया ना, तो वहीं पे ये आपको उसका भी मिल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल प्लेट्स। कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल ही है। इसमें डिस्टिलेशन में थ्योरेटिकल प्लेट्स को बताना है कैसे काउंट करनी है, तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली जब आप करोगे, रीड आउट करोगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8 तो इसमें नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, स्टीम डिस्टिलेशन अकर एट 100 डिग्री सेल्सियस, कमेंट ऑन इट। अब इसमें 5 मार्क्स में बच्चे इसमें छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को, बट क्वेश्चंस को समझा करो। स्टीम डिस्टिलेशन जो है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो वो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग जो है वहाँ पे होती है, तो और 100 जो वाटर है बॉयल करता है, तो उसके साथ जो उसके निकलती है, इवेपोरेशन होती है, तो उसके बाद स्टीम जो क्रिएट होती है, तो ऐसे ही उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज मीन बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके साथ ही क्वेश्चन है, व्हाट आर इट्स स्पेशल एडवांटेजेस। अब यहाँ पे स्पेशल लगा दिया ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्या स्पेशल, यहाँ पे हम क्या लिखे, हमने तो नॉर्मल एडवांटेजेस पढ़े। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे एग्जामिनर ने घुमा के आपको लिखा होता है, क्वेश्चन दिया होता है, आपको ऐसे ही उसके एडवांटेजेस जो भी आपको पता है वही आपने लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन ऑपरेशन। डिस्टिलेशन ऑपरेशन की आपने यहाँ पे देखो, इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन ऑपरेशन, बट डिस्टिलेशन की आपने पहले एक लाइन में प्रिंसिपल बता दो, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में 1-2 लाइन्स लिखो। बट उससे पहले ये याद रखना कि इसमें अगर कंस्ट्रक्शन वर्ड आया है तो डायग्राम मस्ट है, प्रिंसिपल आया है तो डायग्राम मस्ट है, वर्किंग पूछी है तो डायग्राम मस्ट है। ये तीनों चीज़ों के लिए डायग्राम मस्ट है, चाहे वो 5 मार्क्स में आता है, चाहे वो 10 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन की लेंथ देख के आप थोड़ा देख लेना, अगर आपकी लेंथ बढ़ जाती है तो फिर आप डायग्राम छोटी बना सकते हो। डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि डायग्राम से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल से ही क्वेश्चंस जो हैं कुछ 10 मार्क्स में हैं, कुछ आपको 5 मार्क्स में हैं। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले हैं जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। इसमें क्वेश्चंस आए हैं, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पास हीटर। ये मैंने बोलते थे, हीट इंटरचेंजर एंड एक्सचेंजर में क्वेश्चन है ये। अगर आपको मल्टी पास हीटर नहीं मिलता तो आप हीट एक्सचेंजर एंड हीट इंटरचेंजर उसके इक्विपमेंट्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि उसमें से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपको आता है एक्सप्लेन वर्क प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ फॉलिंग फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्टील मतलब डिस्टिलेशन असेंबली जो होती है, ठीक है, उसमें उसके बाद है आपका राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन राइजिंग फॉर्म एंड फॉलिंग फॉर्म इवेपोरेटर। इन दोनों को आपने 10 नंबर में एक्सप्लेन करना है, उनके प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब लिख के उसको दोनों की डायग्राम बना के प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन हीट इंटरचेंजर्स पे नोट बोला है ना, इंटरचेंजर्स की 2 लाइन्स 3 लाइन्स लिख के उसके बाद उसके इक्विपमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें उसके बाद क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन में भी आपने प्रिंसिपल बताना है, साथ डायग्राम देनी है, डायग्राम की थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है, और साथ में अगर आपकी थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए आप एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हो, चाहे पूछा है एग्जामिनर ने चाहे नहीं पूछा है तो आप उसकी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड मॉड्यूल से। थर्ड मॉड्यूल में क्वेश्चन आए हैं जो ड्राइंग एंड मिक्सिंग में, और इसमें क्वेश्चन आए हैं
5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि इनोमरेट सॉलिड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनीवन। ठीक है, सॉलिड मिक्सिंग इक्विपमेंट्स बताने कौन कौन से होते हैं और उसमें से किसी एक की वर्किंग को एक्सप्लेन करना है। यहाँ भी आपने डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस ब्रीफली द वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर तो मैंने जिस क्वेश्चन 2013, 14, 15, 16, 17 ये सब क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा 17 तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ये बहुत बार, ये सेकंड मैंने फिर थर्ड क्वेश्चन में रिपीट कर दिया। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग भी आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। उसके बाद आता है आपका हाईलाइट द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का मैकेनिज्म बताना है और ब्रीफ प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्राइंग। वैक्यूम ड्राइंग के एक प्रिंसिपल बता के उसके डायग्राम बना देना। ठीक है, तो उसके बाद आता है क्वेश्चन कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कमेंट करो फॉलोइंग पे। मतलब उन्होंने वर्ड्स दिए होते तो आपको बताना होता है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों, उसका रीज़न बताना होता है। अगर गलत है तो उसका भी, रॉन्ग का भी रीज़न बताना होता है। इसमें है क्वेश्चन इन स्प्रे ड्राइंग द टेम्परेचर एट विच द स्प्रे ड्रॉपलेट ड्राइज इज मच लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस यूज्ड फॉर ड्राइंग। ये आपने कमेंट करना है इसमें भी। स्प्रे ड्राइंग में मतलब स्प्रे ड्राइंग का ही ऑपरेशन में मैकेनिज्म बताना है आपने, उसका वर्किंग बता देना और उसमें प्रिंसिपल बता के उसके वर्किंग बता देना। मतलब वर्किंग में बताया उसका कि मतलब क्यों उसकी लो होती है, उसमें शो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ मिक्सचर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर बिफोर ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन करने से पहले हम मिक्सिंग करते हैं ना ड्राई पाउडर की, उसके लिए कौन सा मिक्सचर यूज़ किया जाता है, मतलब उसकी वर्किंग बतानी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्वेश्चन बहुत बार आया है ये। उसके बाद ड्रम ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और ड्रम ड्रायर बहुत बार, ड्रम ड्रायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन 2013, 16, 17 तीनों में आया था और उसके बाद 18 में भी आया था ड्रम ड्रायर वाला, और ये 5 या 10 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसमें ड्रम बना के उसका सारा ड्राइंग का प्रोसेस बताना होता है। और उसके बाद आता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ मिक्सर यूज फॉर मिक्सिंग ड्राइंग पाउडर बिफोर ग्रैनुलेशन। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये पहले भी आया था, है ना, तो ये भी आपने नोट कर लेना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ में इसमें थर्ड मॉड्यूल का एक और क्वेश्चन है जो राइट अ नोट ऑन सिल्वर्जन मिक्सचर। सिल्वर्जन मिक्सचर जो है उसको एक्सप्लेन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर्जन मिक्सचर। और उसके बाद आपका आता है फोर्थ मॉड्यूल का क्वेश्चंस जो आते हैं। फोर्थ मॉड्यूल हम लेके चलते हैं आपको फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसको आपने फिल्ट्रेशन को छोड़ना नहीं है। फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन सबकी फिल्ट्रेशन कर डालो इसमें, क्योंकि बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें फोर्थ मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ये आया है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। इसमें ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद इसमें जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं वो भी 10 मार्क्स में आया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आए हैं एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ ड्रम फिल्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद क्वेश्चन आया है डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैंने यहाँ पे श्योर भी लिखा है कि पॉसिबिलिटी है आने की। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। ठीक है, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये रोटरी फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रोटरी फिल्टर। ये देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने 5 मार्क्स में क्वेश्चन डाला है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रोटरी फिल्टर। तो आप सिर्फ वर्किंग बता देते हो, वहाँ पे फ्लो चार्ट करके बता देते हो, बट इसके साथ आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है। मैंने आपको बोला डायग्राम बोलना नहीं है, यहाँ पे वर्ड आ जाता है प्रिंसिपल
कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इन तीनों चीज़ों में आपने डायग्राम जरूर मस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद है फिल्टर प्रोसेस कैन बी एम्प्लॉयड फॉर स्टरलाइज फिल्ट्रेशन। क्या फिल्टर प्रोसेस जो है प्रेसेस जो फिल्टर प्रेस है उसको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं स्टरलाइज फिल्ट्रेशन के लिए, ये आपने कमेंट देना है इस पर, ठीक है। तो उसके बाद हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में है क्वेश्चन कि सेंट्रीफ्यूगेशन का जो छोड़ देते हैं बच्चे, इसका कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें एक क्वेश्चन मतलब आपका आना ही आना है, इस बार भी आना है, ये मैं लिख के दे देती हूँ आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन में इसमें परफोरेटेड, नॉन परफोरेटेड, परफोरेटेड में शेक होते हैं मतलब, तो नॉन परफोरेटेड में नहीं होता है, सिमिलर ऐसे मीडिया लगा होता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस इसका माइंड में रखना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ये बताना है आपने। उसके बाद इसमें से क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिल्टर मीडियम, और उसके बाद क्वेश्चन है गिविंग एग्जांपल्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर एड्स। इसमें आपने बताना है फिल्टर मीडिया और फिल्टर एड्स की एग्जांपल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लीफ फिल्टर, ठीक है। लीफ फिल्टर का आपने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बतानी है। उसके बाद है क्वेश्चन क्लासिफाई इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर्स। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हमने तो इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूगल कोई पढ़ा ही नहीं। तो स्टूडेंट्स जो जितने भी आप फिल्टर्स पढ़ रहे हो वो सारे इंडस्ट्रीज में तो यूज़ होते हैं, तो उसमें कौन सा देखो कौन सा घुमा के फिल्टर कर रहा है, घूम के फिल्टर हो रहा है जिसका वो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर होगा, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन, एक को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसमें से और क्वेश्चन है, 10 नंबर में भी क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ड्रम फिल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे, है ना, तो मैंने ऑलरेडी ये बता दिए, सॉरी। इसके बाद इसमें 10 नंबर में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद आता है आपका 5th मॉड्यूल, जो कि बच्चे बहुत बार छोड़ देते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रोजन टॉपिक, क्रोजन टॉपिक में 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वो टाइप कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप दे के वो पूछ लेते हैं, और उसकी प्रिवेंशन पूछ लेते हैं। 5 मार्क्स में क्रोजन पूछ लेते हैं, उसकी टाइप्स पूछ लेते हैं और उसकी प्रिवेंशन पूछ लेते हैं, और 10 नंबर में क्रोजन पूछ लेते हैं, उसकी टाइप्स और प्रिवेंशन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, तीनों में रिपीट हुआ है, ठीक है। और इसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रोजन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका। और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आता था जैसे मटेरियल के लिए, मतलब प्लांट की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, ग्लास, स्टेनलेस स्टील वगैरह यूज़ की जाती है। तो ये कंटेनर क्लोजर्स जो हैं ये बच्चे छोड़ देते, बट ये मत सोचो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसका भी आपको क्वेश्चन आता है समटाइम। जो ग्लास, उसकी टाइप्स एंड एप्लीकेशंस पूछी जाती है, और स्टेनलेस स्टील में से उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस पूछी जाती है, उसकी टाइप्स भी आ सकती है। उसके बाद आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं कुछ इसमें से, जैसे कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर प्लांट कंस्ट्रक्शन। इसमें ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब हम प्लांट मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए हम चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं मटेरियल की, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सस्ता होना चाहिए, ऐसा मतलब क्रैक ना हो जाए, और उस पर डायरेक्ट ह्यूमिडिटी मतलब रिएक्शन ना कर जाए, मतलब ऐसे ऐसे उसके जो भी फैक्टर हैं वो सारे आपने बताने। रिएक्शन तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, सॉरी, इसमें फैक्टर बताने हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट, इनका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, वो फैक्टर बताने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें व्हाट डू यू मीन बाय क्रोजन, गिव वेरियस मेथड टू प्रिवेंट क्रोजन, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया भी है कि इसमें क्वेश्चन आता है। और राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्लांट कंस्ट्रक्शन, अब आपने बताना है कौन कौन से प्लांट्स के लिए हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, वही
स्टेनलेस स्टील, ग्लास, कंटेनर, क्लोजर, वो सारे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने। एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विद रेफरेंस टू स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास। देखो यहाँ पे आप उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस पूछी है। उसके बाद है डिस्क्राइब द थ्योरी बेस्ड ऑन क्रोजन एंड राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोजन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपको। तो स्टूडेंट्स होप मैंने आपको मैंने बहुत ही मेहनत से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसको हो सके तो अपने क्लासमेट्स को, सबको, अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनको शेयर कर देना। आपके किसी और कॉलेज में भी हैं स्टूडेंट्स, उनको शेयर कर देना, बिकॉज़ ये मैंने पीटीयू के क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चंस उठाए हैं और ये मैंने बहुत मेहनत, सच में बहुत मेहनत लगी है इसमें बनाने में। तो स्टूडेंट होप आपको थोड़ी हेल्प मिल गई होगी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है कि इसमें क्या मेंशन करना है, क्या नहीं करना है, तो वो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। एंड सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलना, बिकॉज मैं वहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो लेके आऊँगी फ्रॉम प्रीवियस पीटीयू क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।